तो हम क्या बात कर रहे थे पिछली वीडियो में, केस 2 के बारे में। केस 2 क्या है? देखिए, केस 2 में अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है तो dx 0, dy 0, dz 0 तीनों होंगे, क्योंकि उनके हर एक डिटर्मिनेंट के कॉलम की एक वैल्यू 0 है। तो dx की वैल्यू 0 रखेंगे यहाँ पे। अगर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा x इंटू डी इक्वल टू dx, तो यहाँ डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 रखी, dx की वैल्यू 0 रखी, यहाँ रखी, तो 0 इज इक्वल टू 0। यानी x y z की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता है LHS और RHS इक्वल आना। यानी x y z की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। यानी इस कंडीशन में मेनी सॉल्यूशन होंगे, यानी बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो जब ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं होता तो उस सॉल्यूशन को अपन क्या बोलते हैं? उसके अलावा सॉल्यूशन जो कहलाते हैं वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। तो इसका मतलब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए हमेशा d की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। d की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। तो जब भी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन लिखा हुआ है कि कंडीशन क्या होती है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की, तो उसके लिए डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब अगर x इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू 0 के अलावा कोई सॉल्यूशन निकलता है तो उसको अपन नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो यहाँ पे तो x y z की बहुत सारी वैल्यू आ सकती है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ सकते हैं। तो इसलिए कंडीशन फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन इज d इज इक्वल टू 0। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की जो कंडीशन होती है उसमें क्या होता है? d इज इक्वल टू 0। यानी x y z के जो कोफिशिएंट्स हैं उनसे बने हुए डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है? 0 नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन में। अब ये नोट भी डाल देते हैं जो अपन ने अभी तक पढ़ा। नोट डाल दिया मैंने फर्स्ट। अगर डिटरमिनेंट 0 नहीं है, यानी d 0 नहीं है, या d या डेल के अंदर कंफ्यूज मत हो जाना। अभी कभी d यूज कर देता हूं मैं, कभी डेल यूज कर देता हूं, ठीक है? अगर d 0 नहीं है, then given system of equations has only trivial solution and the number of solution in this case is 1। यानी अगर d 0 नहीं है तो हमेशा दिया हुआ सिस्टम जो है ना वो ट्रिवियल सॉल्यूशन रखता है। और इस कंडीशन के अंदर इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे? 1। यानी एक ही सॉल्यूशन निकलेगा, यानी यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। अच्छा, नोट 2, इफ d is equal to 0, यानी d की वैल्यू क्या हो? 0, then given system of equations has non-trivial solution। अगर d 0 है तो इस कंडीशन में जो दिया हुआ सिस्टम है वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन रखता है। ट्रिवियल सॉल्यूशन कब? जब d 0 हो। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब? ट्रिवियल सॉल्यूशन कब? फिर से रिपीट कर रहा हूं, कंफ्यूज मत होइए। ट्रिवियल सॉल्यूशन जब d 0 नहीं हो। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब? जब d 0 हो। as well as trivial solution and number of solution in this case is infinite। जब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा तो इस केस के अंदर सॉल्यूशंस के जो नंबर होंगे वो इनफाइनाइट होंगे। क्लियर? तो ये नोट कर लिया। कुल मिला के ये दो कंडीशन ध्यान में रखिएगा कि d 0 नहीं है तो ट्रिवियल सॉल्यूशन, d 0 है तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, बस इतना याद रखना। और ट्रिवियल सॉल्यूशन यानी यूनिक सॉल्यूशन और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन यानी मेनी सॉल्यूशन। अब हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। इफ 2x माइनस का 2y प्लस का 3z इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन। x प्लस ay प्लस 2z इज इक्वल टू 0, 2x प्लस az इज इक्वल टू 0, हैव ए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, फाइंड the final value of a। ठीक है, अगर बोल रहा है कि ये तीन इक्वेशंस दी हुई हैं जो कि होमोजेनियस इक्वेशंस हैं, तो अगर सिस्टम नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन रखता है तो a की वैल्यू निकाल। अच्छा, मालूम है कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए क्या होता है? फॉर
नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, d इज इक्वल टू 0। d का मतलब यहां पे क्या है, x y z के कोफिशिएंट से बना हुआ डिटरमिनेंट। अच्छा ये 2x से az है लेकिन y नहीं है, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस 0y प्लस az इज इक्वल टू 0। मतलब जो y के इंटू में कुछ नहीं था तो y के इंटू में क्या लिख लिया हमने, 0। y वाली टर्म नहीं थी तो पहली इक्वेशन के कोफिशिएंट 2a माइनस का 2 3 1 x के इंटू में 1 a 2 2 0 और 8। इस पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। क्यों? क्योंकि ये इक्वेशन क्या रखता है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन रखता है। अब इसको सॉल्व करने हम, डिटरमिनेंट सॉल्व करना आता ही है आप लोगों को। कैसे सॉल्व करेंगे, वही 2a, तो हमने ये लाइन छोड़ दी, ये लाइन छोड़ दी, a का m इंटू करा a स्क्वायर माइनस 0, ठीक है। फिर बीच वाला एलिमेंट तो माइनस माइनस प्लस 2, ये लाइन छोड़ी, ये लाइन छोड़ी, 1 का m इंटू करा a, 2 का 2 इंटू करा तो 4, फिर ये प्लस का 3, तो ये लाइन छोड़ी, ये लाइन छोड़ी, 1 का 0 में इंटू करा तो 0, माइनस का 2 इक्वल टू 0, 2a का a में स्क्वायर में इंटू करा तो 2a क्यूब प्लस 2a माइनस का 8, थ्री का 3 टू द 6a इक्वल टू 0, 2a क्यूब 2a माइनस 6 से कितना हो गया 4a माइनस 8 इक्वल टू 0। अच्छा 2 से डिवाइड कर दे इस इक्वेशन को तो क्या आ जाएगी, a क्यूब माइनस का 2a माइनस 2 4 द 8 इक्वल टू 0। अब इक्वेशन को सॉल्व करना है तो इस इक्वेशन को अपन हिट एंड ट्रायल रूल से सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान देना, समझना, ये हिट एंड ट्रायल रूल क्या होता है, इसमें एक ही वैल्यू पुट करके देखते हैं अपन। यदि इसके कोफैक्टर लिए मैंने 4 के फैक्टर क्या आएंगे 1 2 2, तो 1 2 2 अपन 1 रख के देखें, पहले यहाँ 1 रखा एक ही जगह तो 1, यहाँ 1 रखा तो ये माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस का 6, 1 में 6 गया तो माइनस 5, यानी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। फिर मैंने माइनस 1 रख के देखा तो माइनस 1 आया, ये प्लस का हो गया तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अच्छा 2 रख के देखा हमने तो 2 का क्यूब कितना आया 8, 2 टू द 4, 4 और 4 8, यानी सेटिस्फाई कर रहा। तो इसका मतलब a की जो वैल्यू है 2, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो अगर सेटिस्फाई कर रही है इक्वल टू 2, तो इसका जो फैक्टर है ना a माइनस 2 होगा, तो हमने इसको लिख दिया ऐसे a माइनस 2, ठीक है। अब a माइनस 2 लिखा। अब एक क्यूब के फैक्टर करने का शॉर्टकट मेथड बता रहा हूं, ध्यान देना समझना। a माइनस 2 कैसे आया, a की वैल्यू 2 इसको सेटिस्फाई कर रही थी तो 2 को इस तरफ शिफ्ट करा तो फैक्टर हो गया a माइनस 2। अच्छा या तो अपन एक काम करें कि a माइनस 2 से इसको डिवाइड करें और फैक्टर कर ले, या फिर हम क्या कर रहा है, ध्यान देना जरा, शॉर्टकट से कैसे निकालते बता रहा हूं। जैसे हमें यहाँ a क्यूब चाहिए और हमारे पास a है, तो a क्यूब लाने के लिए ये वाली टर्म a स्क्वायर होनी चाहिए, तो हमने यहाँ a स्क्वायर लिख दिया, क्लियर है। तो a इंटू a स्क्वायर क्या हो जाएगा a क्यूब। अच्छा कांस्टेंट हमारे पास माइनस 2 है, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट कितना है -4, तो हम यहाँ पे +2 लिख दें तीसरी टर्म, तो ये 2 टू द कितना हो जाएगा 4। अब तो हमारी फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म तो आ गई। अब बीच में जो टर्म रह रही है ना वो a वाली रह रही है, a स्क्वायर के बाद a वाली टर्म आएगी और वो टर्म अपन को पता नहीं है, ठीक है। अब a तो उसमें आएगा ये पता है हमें,
अब क्या आएगा उसके इनटू में कुछ पता नहीं है, तो अभी सपोज के लिए अपन ने मान लिया कि के है यहाँ पे, क्या है यहाँ पे के, मान लिया ये के वैल्यू अपन ने अपने से खुद मानी है अभी फिलहाल थोड़ी देर के लिए। अपन को मालूम था ए स्क्वायर वाली टर्म आ गई, ये आ गई, तो ये बीच वाली टर्म क्या लिख दी हमने, ए वाली टर्म, क्योंकि ये वाली होनी चाहिए स्क्वायर के बाद। अच्छा देखो यहां पे हम ए क्यू वाली टर्म छोड़ दें, स्क्वायर वाली टर्म छोड़ दें, अगर हम ए का इसमें इंटू करें इसमें, तो ए इंटू के कितना आएगा, के ए स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा ए स्क्वायर तो इसी में आएगा इन दोनों में इंटू करने में, और इसका इंटू इसमें करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा नहीं, इसका इसमें इंटू करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा, तो माइनस का 2a स्क्वायर, ठीक है। और कोई सी टर्म इस तरह की है जिसमें इंटू करने पे ए स्क्वायर आए, तो यही। अच्छा इसमें से अपने ए स्क्वायर वाली टर्म निकाल ली है। अच्छा यहां पर ए स्क्वायर वाली टर्म ही नहीं, तो ए स्क्वायर वाली टर्म अगर होती तो इक्वल ले लेते, नहीं है तो क्या ले लिया, जीरो। अगर हमने ए स्क्वायर से डिवाइड करा तो k माइनस 2 इज इक्वल टू कितना, जीरो। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो हमने शॉर्टकट से k की वैल्यू क्या निकाल ली, 2। तो अब हम k की जगह क्या लिख दें, 2, ये k की जगह 2 लिख दिया है, तो ये हमारे फैक्टर होगा। अच्छा मैंने ये शॉर्टकट बताया है, थोड़ा हो सकता है अभी समझने में आपको थोड़ी परेशानी हो, लेकिन ध्यान से देखोगे मैंने क्या करा है तो समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो समझा दूंगा। अब आपने ये फैक्टर कर लिए। अच्छा यहाँ पे ये जो फैक्टर है क्वाड्रेटिक है, तो इसका मैंने डिस्क्रीमेंट निकाला। डिस्क्रीमेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा इसमें a की वैल्यू तो 1 है, b की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 2, 4 माइनस 8, तो नेगेटिव आ रहा, माइनस का 2। अच्छा डिस्क्रीमेंट जब भी नेगेटिव आता है तो ये रियल वैल्यू नहीं रखता, इसका मतलब यानी ये जीरो तो नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो मैंने डिस्क्रीमेंट जीरो, डिस्क्रीमेंट निकाल के देखा इस क्वाड्रेटिक फैक्टर का, वो नेगेटिव आ रहा था। जब भी डिस्क्रीमेंट नेगेटिव आ तो ये वाली वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, तो इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2 किसके इक्वल नहीं है, जीरो के। तो इसका मतलब जीरो किसके इक्वल है, a माइनस 2 के। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो ये हमारी a की वैल्यू निकल आएगी। क्लियर है, नोट कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन,